नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज़। और आज हमारे इस खास कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे कि ये जो पोस्टर नज़र आ रहा है आपको, जी हाँ, लापता लेडीज़ की शूटिंग मध्य प्रदेश के किस गांव में हुई थी और आखिर क्यों हुई थी, ऐसी क्या खास बात है। साथ ही साथ कोशिश करेंगे कि जिन जिन लोकेशंस पे शूटिंग हुई उन लोकेशन से भी आपको रूबरू करवाने की। इस देश में लड़की लोगों के साथ हजारों सालों से एक फ्रॉड चल रहा है। उस फ्रॉड का नाम है भले घर की बहू बेटी। और अब ये फ्रॉड ऑस्कर तक पहुंच गया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ लापता लेडीज की ऑस्कर 2025 में ऑफिशियल एंट्री की। आपको बता दूं कि फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 29 फिल्मों में से लापता लेडीज को चुना। और क्यों चुना है, एक जो सफाई दी है वो ये है कि इस फिल्म में संस्कृति उभर कर आती है, भारत की संस्कृति उभर कर आती है, साथ ही साथ सादगी भी नजर आती है। अब वो क्यों हो पाया? वो हो पाया फिल्म में मिली सीनिक ब्यूटी की वजह से। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस निर्मल प्रदेश की बात फिल्म में की गई है वो असल में हमारा मध्य प्रदेश है। और सूरजमुखी गांव तो आपको याद ही होगा। हाँ, वही गांव जो फूल कुमारी तो नहीं बता पाई थी स्टेशन मास्टर को, लेकिन हमें पता चल गया असल में वो गांव बमूलिया है। तो आज विस्तार न्यूज़ आप पहुंचा है बमूलिया जानने के लिए कि आखिर कहां किन किन चैलेंजेस के बीच इस फिल्म की शूटिंग हुई और कैसे मध्य प्रदेश जो है वो फिल्म मेकर्स की उभरती चॉइस बनता जा रहा है। सबसे पहले तो मुझे, जब मैं यहाँ पहुंची हूँ तो ये इमली के पेड़ नजर आ रहे हैं। ये वही पेड़ है जहाँ से रवि किशन ने झांक के देखा था और रवि किशन के साथ साथ हम सबको भी जया पर शक हो गया था। तो अपने आप में एक पेड़ का भी काफी महत्व हो सकता है। उसके बाद सामने देखिए आप, फूल कुमारी का ससुराल दिखाती हूँ। वही ससुराल है जहाँ पर फूल कुमारी पहुंच तो नहीं पाई थी, उसके बजाय जया पहुंच गई थी। घर देखकर आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे, ये वही घर है। और उससे भी पहले आपको ये जो भैंस नजर आ रही है, इनकी भी वाइल्ड कार्ड एंट्री देखी गई है फिल्म में, क्योंकि ये वही वाली भैंस है जो यहाँ पर बंधी हुई थी जब यहाँ पर फिल्म की शूटिंग की गई थी। हालांकि एक जानकारी ये भी देनी बनती है कि ये जो घर है ये वहां तक बना दिया गया था, लेकिन उस घर को अब तोड़ दिया है। तो थोड़ा बहुत तो हो सकता है कि आपको डिफरेंस नजर आएगा, क्योंकि अब यहाँ पर कोई और ही घर बनाया जा रहा है, लेकिन जो एस्टैब्लिश्ड शॉट है वो इसी घर का रहा है। ये देखिए आप, आइए लेके चलते हैं, एक एक सीन समझाने की कोशिश करेंगे। रिक्रिएशन तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, बमूलिया गांव की खूबसूरती ही देख लेते हैं। और सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगी, हमारे साथ यहाँ पर रामस्वरूप विश्वकर्मा जी मौजूद हैं जो कि बमूलिया गांव के सरपंच है। रामस्वरूप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। अच्छा, बमूलिया गांव, ये गांव है सूरजमुखी लापता लेडीज में, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ये मध्य प्रदेश का ही एक छोटा सा खूबसूरत सा गांव है। तो ऐसे में हम चाहते हैं कि आप बताएं कि जब टीम आई थी पूरी लापता लेडीज की, यूएसपी क्या बताई इस गांव की? जी, इस सारी जगह दिखाई हमने उनको पहले, किरण राव जी को, जो इस फिल्म की डायरेक्टर हैं जी। और उनको सारे जगह दिखाने के बाद उनने ये जगह चिन्हित करी 2-3, जहाँ भी आप घूम रहे हैं। यहाँ पर उनने शूटिंग करी, करीब 15 दिन 20 दिन यहाँ शूटिंग चली। इसी गांव में डेली आके शूटिंग होती थी और गांव के लोगों को कुछ फ़ायदा मिला उससे। कुछ जूनियर लोगों को यहाँ उनने काम भी दिया फिल्मों में जी। और बाकी काफ़ी अच्छा उनका रहा। तो गांव के लोग इस चीज़ को कैसे देखते हैं जब आमतौर पर बाहर से फिल्म शूटिंग के लिए उनके गांव का चयन होता है? हम लोगों को तो काफ़ी चीज़ का गर्व है, हमारे गांव के लोगों को भी गर्व है कि हमारे गांव को उनने इस फिल्म के लिए चुना। और हम लोगों को जानकारी मिली है कि वो फिल्म को अवार्ड मिलने वाला है, तो हमें और अपार खुशी है। देश विदेश में हमारे गांव की पहचान बनेगी। उनने नाम तो चेंज किया, वो तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया रहती है। कोई बात नहीं, नाम भले ही फिल्म में ना दिखाया गया हो, लेकिन विस्तार न्यूज़ दिखा देगा। और स्टेशन मास्टर विवेक सावरिकर जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा विवेक जी, क्योंकि फूल आपके स्टेशन पर पहुंच गई थी, इसीलिए वो अपने इस ससुराल में नहीं पहुंच पाई थी। आपकी कुछ ऐसी यादें फिल्म से जुड़ी हुई? एक तो ये कि इस फिल्म की पूरी निर्माण प्रक्रिया बहुत रोचक रही। मेरा जो शूट हुआ था, मैंने बताना चाहूँगा कि वो शिरडी के पास येवला स्टेशन है जी।
उसको वो लगभग वैसे ही जैसे भोपाल से हबीबगंज की दूरी है, ठीक। और उसे इन्होंने पतीला स्टेशन का रूप दिया था, और उस स्टेशन पे ही, चूंकि स्टेशन मास्टर है, तो मेरा सारा शूट वहाँ हुआ था, 2 चंक में, अलग अलग दिनों में। जब गेटअप वगैरह हो गया, हमारा ड्रेस और वो सब तैयार, जैसे ही मैं मिला, और किरण जी उस समय क्राउड का सीन शूट कर रही थी, और उन्होंने पीछे किसी असिस्टेंट ने, उनको पता है शायद पूजा थी, कि मैम वो स्टेशन मास्टर इज़ रेडी, इज़ ऑन सेट, वो वॉकी टॉकी, तो शी जस्ट केम टू, उन्होंने ऐसे हाय स्टेशन मास्टर, और अच्छा। एकदम से उन्होंने वेलकम किया, तो मतलब ऐसा लगा कि जैसे मैं किसी अपने ही लोगों के बीच में आ गया। आई डिडंट फील एट ऑल कि वो कोई डायरेक्टर हैं। उनका मेरे को ब्रीफ मिला जी। कि स्टेशन मास्टर, शी विल ऑलवेज कॉल मी स्टेशन मास्टर। बाद में उनको मैंने 3-4 कोशिश की, मैं विवेक मैम, नो आई विल कॉल यू स्टेशन मास्टर। सो बोले स्टेशन मास्टर, आपका सपोज करो ये आपकी बेटी है, वो बेटी वाली बात एकदम से मेरे को क्लिक कर गई। एक अपनापन डालने की अपनापन, और कोशिश। उसके अच्छा, बाद यही अपनापन है जिसने किरण राव द्वारा निर्देशित लापता लेडीज को ऑस्कर तक पहुंचाया है। हमारे साथ एक और बहुत ही खास शख्सियत यहाँ मौजूद है। आपने ही घर बनाया था, सुनने में आया मैंने। हाँ, मैंने ही बनाया था, एक और था हमारा पार्टनर। अब तो तोड़ दिया ये घर। हाँ, तोड़ दिया, उसमें थोड़ा सा ही सीन दिख रही है बस। हाँ हाँ, कितने महीने पहले बताया था कि यहाँ पे घर बना दो? 2 महीने पहले। अच्छा, आइए फिर चलते हैं, और भी चीजें दिखाएंगे यहाँ पर। रियल लाइफ दीपक का घर, रियल लाइफ विष्णु राठौर का घर है, और घर की मालकिन हमारे साथ है। इनसे भी जान लेते हैं, क्या पता इनकी भी कुछ खास बातें रही हो, कुछ खास एक्सपीरियंस रहा हो। आपके घर में शूटिंग हुई थी लापता लेडीज की? हाँ, हुई थी। क्या बोला था आपका? मैंने सुना आपका भी कैमियो था फिल्म में, थोड़ा सा रोल। नहीं, थोड़ा सा था, अपने तो वो चाय वाली रोल था बस, और ज्यादा नहीं था। आपको पता है फिल्म को बहुत बड़ा पुरस्कार मिल सकता है? क्यों नहीं मिलेगा? जब सामनालन मेहनत हम करी थी, क्यों नहीं मिलेगा? देखी है आपने फिल्म? हाँ, अभी नहीं आई। देखने का मन है ना? हाँ, देखांगे, क्यों नहीं। क्या पता थोड़ी सी मैं ही दिख जाऊं। हाँ, दिख जाना नहीं, हाँ तो अच्छी बात है। अच्छा, एक और शॉट अगर आपको याद हो, रवि किशन उन्होंने इसी पेड़ के यहाँ चबूतरे पे बैठकर चिड़िया उड़ का गेम जो है वो खेला था, और अब ये चिड़िया तो हमारे पकड़ में आ गई है। अगर आपको याद आ रहा होगा, अगर आप रिलेट कर पाए, तो ये वही पेड़ है। यहाँ पर पहले एक चबूतरा हुआ करता था, अब वो चबूतरा था ना? हाँ, उठला तो चबूतरा वो था। सेट के लिए बनाया गया था, पहले से था? पहला से था, हमने तोड़ दिए। ठीक है, चलो कोई नहीं, लेकिन पेड़ यही था, सच बोल रहे हैं। सरपंच जी, ये बताइए, वो एक बाबूजी थे जी जी, जो बोलते रहते थे जागते रहो, रेडियो सुनते रहते थे, जी। वो कहाँ पर थे? वो यहाँ सामने था, उनका बिस्तर यहाँ रहता था। और मेरे को वो दरवाजा भी दिखाना जहाँ से जया जो है वो छुप छुप के आती है, भागती है, और जो करना चाहती है वो करने की कोशिश करती इसके पीछे वाला है वो। इसके पीछे वाला है? चलिए वो तस्वीरें भी देख लेते हैं। तो देखिए, ये इकलौता घर नहीं है, वहां पे भी सामने जो घर है वहां पर भी शूटिंग हुई है। ये दरवाजा है वो, पीछे अच्छा, वाला। ये रहा। हाँ 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 हाँ, ये कुंडी खोल के, हाँ ये कुंडी खोल के यहीं जी, से जी। जाती हैं। अच्छा लगता है जो आपने फिल्म में देखा उसे आप एक्चुअल में देख पाए। विस्तार न्यूज़ की कोशिश भी यही है कि दर्शकों को भी हकीकत से रूबरू करवा सके। अच्छा, आप बता रहे थे कि यहाँ पर बैठ के जया ने वो जो खेती और जी हाँ, इन वो सब सामने चीज़ों। खेत है। अच्छा, इस खेत में। जी, यहाँ जो उन्होंने ऑर्गेनिक खेती के बारे में जो बताया था, फिल्म में बताया, हाँ। वही सामने वाला खेत है। इसमें गेहूं की खेती होती है। अच्छा उस समय पूरा गेहूं लगा हुआ था अच्छा, जब शूटिंग हुई थी। और ये मकान था, वो मकान है। इसमें भी शूटिंग हुई थी। खेती करना चाहती थी, उसने ऑर्गेनिक खेती के बारे में समझाया भी है फिल्म में। फिल्म के दौरान तो आपकी बहुत मुलाकात हुई, फिल्म के बाद भी क्या आपकी मुलाकात हुई? जी हाँ, हुई ना। डायरेक्टर जी हाँ, खुद आई थी, किरण राव जी खुद आई थी। अच्छा और दोनों हीरोइनें भी आई थी। अच्छा, और हीरो जी भी आए थे, मेरे घर आए थे पर्सनल। हाँ। और हम लोग पूरे परिवार को लेके गए, फिल्म दिखाई हमें उन डीवी मॉल भोपाल में। अच्छा हमारे गांव से कम 50 लोग गए थे। और दूसरे दिन भी हम उनसे मिलने गए थे, होटल थी तो उनके परिवार से मिले। वहाँ पर हमें अपने आमिर जी भी मिले, उनके साथ भी हमने समय बिताया, बहुत अच्छा लगा उन लोगों क्या को। क्या कहा आमिर खान ने? आमिर खान जी ने तो कुछ नहीं कहा ज़्यादा। हम लोगों की प्रशंसाएं करी, और खासकर मेरी पत्नी की ज़्यादा प्रशंसा करते हैं वो लोग, क्योंकि अच्छा। उनकी कुछ दोस्ती हो गई है किरण राव जी की मेरी मिसेज से। तो उनके चीले वीले पसंद हैं उनको, तो नाश्ता वो मेरे यहाँ कहीं करती नहीं। जब भी यहाँ बमूलिया गांव जी, को लेकर क्या कहा? बमूलिया गांव को लेकर तो मैंने उनसे शिकायत दर्ज करी थी। अच्छा मैं साहब एक बार भी नहीं आया हमारे गांव शूटिंग के दौरान, तो आप कभी आइएगा।
तो उनने मुझसे वादा करा था कि हम एक फिल्म और शूट करेंगे अगर हमारी ये फिल्म सुपर हिट हुई तो, फिल्म तो सुपर हिट हो है गई ना। है, फिल्म तो अब तो उनको आना ही पड़ेगा, नहीं तो हम आना ही पर्सनल पड़ेगा। निवेदन देने अब जाएंगे। अब तो देश का दिल है दिल ना? से बुला रहा है है उन्हें, ना? बिल्कुल। विवेक जी, आपका भी कुछ एक्सपीरियंस रहा? आमिर जी के साथ मैं दूसरे दिन जब मिला, जैसा कि ये आप रामस्वरूप जी बता रहे हैं, जी। तो दूसरे दिन आमिर जी के स्टाफ से मुझे फ़ोन आया था कि रेडिसन में आप ज़रूर आएँ। और आमिर जी ने लगभग 20 से 25 मिनट तक, मैं और मेरे भोपाल में एक और साथी कलाकार हैं रंजना, हम सिर्फ 2 लोगों को उन्होंने बुलाया था, बाकी अन्य लोगों ने भी काम किया है। और उन्होंने 20 मिनट तक तकरीबन बिल्कुल दिल से दिल की जैसे बातें होती, हार्ट टू हार्ट बात की। मैं क्राउड के साथ जो अन्य लोग आए थे, मैंने कहा इनके साथ एक फ़ोटो हो रहा है सामूहिक, तो किरण जी के साथ और आमिर जी के साथ फ़ोटो बनता है। तो मैं पहुंच गया था वहाँ ड्यूटीफुली, तो उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे को नहीं ले रहे होंगे। बोले नहीं सर, आपके साथ अलग से फ़ोटो होगा। एंड ही रियली, उसके बाद किरण जी और आमिर जी बोले चलिए फ़ोटो लीजिए इनके साथ, और मुझे बीच में लिया और बाकायदा जैसे कि कोई दोस्त है कमर में हाथ डालकर बहुत अच्छे से, और उसके बाद बोला कि एक्सक्यूज़ मी, मेरी फ़्लाइट का टाइम हो रहा है, आप खाना वाना खा के जाइए। अब हम अगली कौन सी जगह जा रहे हैं? अब अपन मंदिर चल रहा है, ठीक है। जहाँ एक मंदिर पे शूटिंग हुई थी रवि किशन जी ने, जहाँ रवि किशन जी का जो शूट था वहाँ चल रहा है अपन। मंदिर जा रहे हैं? जी, गायत्री मंदिर के नाम से प्रसिद्ध जगह है। सरपंच जी ने बताया कि वो मंदिर भी यही है जो जया का चीट स्पॉट था, तो हम उस मंदिर तक आ गए। और जब आप इस मंदिर को देखेंगे तो रिलेट कर पाएंगे कि हाँ एग्जैक्टली वही सीन है। हाँ, थोड़े बहुत आपको चेंजेस नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि जब एक फिल्म का सेट लगाया जाता है तो थोड़ा बहुत मॉडिफाई करते हैं। वो भी जानेंगे कि कहाँ क्या था उस टाइम, कैसे यहाँ पर प्रबंध किया गया था। सरपंच जी से बातचीत करेंगे, लेकिन इस मंदिर को देखिए। अच्छा, जया जो है, जया का कैरेक्टर यहाँ पे छुप छुप कर आया करता था, क्योंकि उसको करनी थी एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड कुछ बातचीत, तो फोन ले जाकर वहीं कहीं मिलाती थी। अच्छा, ये सीन इसीलिए भी खास हो जाता है क्योंकि ये सीन माइंड गेम खेल रहा था। यहाँ पे भटकाने के लिए इस सीन को रखा गया था कि जया शायद कोई बहुत ही ज्यादा शातिर लड़की है, लेकिन बाद में उसका क्या मतलब निकलता है, वही तो खूबसूरती है फिल्म की। सरपंच जी, मंदिर तो यही है जी हाँ। जैसा कि आपने बताया, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे अलग नजर आ रहा है। अलग इसलिए नजर आ रहा है कि जब शूटिंग हुई थी तो यहाँ अलग अलग सेट बनाए गए थे। अच्छा, इधर पीछे सेट बनाया था एक मंदिर का, एक साइड में बनाया था, एक यहाँ पंडाल बनाया था। अच्छा, बनाई थी। रवि किशन जी भी आते हैं? जी हाँ, रवि किशन जी यहाँ जासूसी थे। करने जी हाँ, जया की। यहीं आए थे। वो- और पीछे पाल पे से भी उन्होंने जासूसी करी थी, पीछे पाल है। अच्छा, और आगे जो इमली के पेड़ जो आपको दिखा है, हाँ। वो ये उसी तालाब का किनारा दूसरा वाला छोर है। तो यहाँ से भी उनने उनको झांका ताकी करी थी रवि किशन जी ने। तो काफ़ी समय रवि किशन जी रुके भी थे। और वास्तव में मंदिर ये गायत्री जी का और विजयसन माता का है, बहुत पुराना मंदिर है। बाकी सब पूरे ग्राउंड में उनके दुकानें लगी थी। अब हम जाते हैं वहाँ जहाँ पर हम मूवी में काम किए हुए कुछ और लोगों से मुलाकात करेंगे, तो कट टू दैट। अच्छा, बमूलिया गांव की खूबसूरती देखिए, यहाँ के लोगों का प्यार देखिए, आदर सत्कार देखिए कि हम जब यहाँ पर अपना शूट करने आए तो सरपंच जी ने बोला नहीं घर चलिए, और वहाँ पे भी और कुछ लोगों से मुलाकात करवाते हैं, बातचीत करवाते हैं। तो हम भी यहाँ पहुँच गए हैं और सबसे पहले मैं मुलाकात करवाना चाहूँगी आपकी मैडम सरपंच से। आप बताइए, लापता लेडीज़ का जो आपका अनुभव रहा वो कैसा था? बहुत अच्छा। क्या रहा था, मतलब डायरेक्टर किरण राव से सुना है मैंने पक्की दोस्ती हो गई थी आपकी? जी। क्या कैसे? चीले खाए थे उनने मेरे चीले? हाथ के। जी। हमें भी खिलाएंगी? हाँ, खिलाएंगे। और कुछ महिलाओं ने और यहाँ पर एक्टिंग की है ना, हाँ जी, उन लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा। क्योंकि सबको तो हम अभी नहीं पकड़ पाए हैं, लेकिन अच्छा लगा सबको अच्छा लगा। सबको ऐसा पहली बार देखा गाँव में? जी। ठीक है, गांव में ऐसा पहली बार देखा। और सरपंच जी भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है। सरपंच जी, उन्होंने बोला कि महिलाओं को अच्छा लगा, गांव में ऐसा पहली बार हुआ। आप क्या मानते हैं कि थोड़ा बहुत क्या छोटे छोटे व्यवसाय भी जो है यहाँ पर उनको बढ़ावा मिलता है अगर कोई फिल्म यहाँ पर आती है शूट के लिए? अगर फिल्म शूट होती है तो वो निश्चित बात से हम लोगों के जो लोग हैं उनको कुछ रोजगार मिलता है, और उसके अलावा शिक्षा भी मिलती है। बिल्कुल। फिल्म से तो हमारे यहाँ महिलाओं को इतनी शिक्षा मिली है ना। एक तो उसमें क्या है, कुछ चीज़ें जो जया का किरदार था, और दूसरी जो हीरोइन जो घूंघट के कारण अदली बदली हो गई, बिल्कुल।
उससे भी लोगों को बड़ा महत्वपूर्ण वो मिला ज्ञान। तामझाम नहीं था। तामझाम नहीं था और यही वजह है जी। कि ऑस्कर तक पहुंची जी, है। जी। अपनी सांस्कृतिक रूपरेखा की जी, वजह जी, से जी। ये फिल्म इतने ऊपर तक पहुंची। विवेक जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा कि आप क्या मानते हैं कि क्या लापता लेडीज के परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश ही बेस्ट लोकेशन थी? मेरे ख्याल से हाँ, क्योंकि मध्य प्रदेश में गांव खेड़े आप देख रही हैं कि हमारे मध्य प्रदेश का स्वरूप मूलतः कस्बा ही है। मतलब शहर है, इंदौर है, भोपाल है, उज्जैन है, लेकिन इसके जो गांव हैं जी। वो बहुत खूबसूरत हैं। उनके लोकेशंस हमारी जो थिएटर की या फिल्म की रिक्वायरमेंट है, अलग अलग लेवल होना, ऊपर नीचे खेत, मंदिर और कुएं और इस तरह के जो प्राकृतिक वातावरण, जी। वो सब बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल। अच्छा, लापता लेडीज जैसा कि है, आप मुझे बता रहे थे कि इस नाम का लापता में मतलब सिर्फ ये नहीं है कि 2 महिलाएं खो गई है। हाँ, इसका कुछ और ज्यादा गहरा जो अंजलि, meaning मैं है। चूंकि इस विधा का विद्यार्थी भी हूँ, मैं कला क्षेत्र से जुड़ा हूँ, जी। तो मैंने इसको अध्ययन करके पाया कि लापता लेडीज का मतलब सिर्फ ये नहीं कि 2 महिलाओं की अदला बदली हो गई और गुम गई। दरअसल ये मेटाफर है, बिल्कुल। हम रूपक कहें जिसे, कि इस माध्यम से ये बताया कि एक स्त्री का अस्तित्व ही गायब है। बिल्कुल। गांव में आज भी, गांव के समाज में स्त्री को उपेक्षित या गौण दर्जा दिया, और मतलब विडंबना ये है कि स्त्री को ये पता भी नहीं है, उसे ये पता भी नहीं कि मुझे ये सब्जी पसंद है और मुझे ये हक है कि मैं ये सब्जी बनाऊंगी, खाऊंगी, क्योंकि पुरुषों की ही तरह से और वो फिल्म में आपके ही स्टेशन पर ये डायलॉग भी आता है फूल कुमारी का, जहां वो बोलती है कि अब जब घर जाऊंगी तो कोई छोटा मोटा ही सही काम जरूर करूंगी, हाथ जरूर बटाऊंगी। हाथ जरूर बटाऊंगी। तो वो जो और रियलाइजेशन है वो Yes. मूवी में होता है। ये ट्रांजिशन है, जर्नी है। बिल्कुल। मतलब पैसा कमाना सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरे को पैसा मिलेगा, बिल्कुल। पैसा कमाना मतलब स्वतंत्र होना, अपने पैरों पे खड़े होने की क्षमता रखना। और ये मैसेज किरण जी इसको बहुत उपदेशात्मक तरीके से भी दे सकती थी, पर उन्होंने ऐसा कहीं डोज नहीं दिया है। कुछ चीजें दर्शकों के समझने के लिए छोड़ दी। हमारे साथ यहाँ पर आपको एक युवा लड़की भी नजर आ रही होगी, इनका भी अहम किरदार है, इनको ध्यान से देखेंगे तो शायद याद आ जाए। अनामिका, मैं चाहूंगी कि आप खुद ही बताएं अपने किरदार के बारे में और कैसे मिला ये भी बताइएगा। तो वो जो मैडम आई थी ना, किरण मैम, हमारे घर पे आई थी सबसे पहले। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे मूवी शूट होगी, तो मैंने उनको बोला मेरे को भी रोल चाहिए। अच्छा। क्योंकि मेरे को भी करना है, करके देखना, एक्सपीरियंस मिलता है। तो मैंने उनको बोला, तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, तुम्हें कज़िन का रोल मिल जाएगा फूल की। तो मेरे को रोल भी मिला और फिर मैंने थोड़ा शूटिंग के टाइम बहुत कुछ सीखा यार कि कैसे क्या होता है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मेरे को सब कुछ समझ में आया कैसे क्या करते हैं, तो बहुत अच्छा इससे लगा। पहले कभी सोचा था कि एक इतनी बड़ी फिल्म में जो ऑस्कर तक पहुंचेगी उसमें काम करने का मौका मिलेगा? नहीं, कभी नहीं सोचा और तो अब नहीं था कैसा कभी। लगता है? पता है ना फिल्म ऑस्कर में सिलेक्ट हाँ जी, मालूम है। अभी बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, ऐसा ही एक और किरदार हमारे पास बैठा है। छोटा सा बच्चा नजर आ रहा है आपको? आदर्श स्कूल से अभी अभी आया है और क्योंकि हमें मिल गया, और ये बच्चा कौन है, ये जो डायलॉग बोलेगा ना उससे आप समझ जाएंगे। आदर्श, डायलॉग। मैंने तो ये सीन करा था कि नई चाची आ गई, नई चाची, नई चाची आ गई, ये अल्लाह सुन करा था मैंने। तो फिल्म देखी है? देखिए, कैसी लगी? वो तो अच्छी लगी। ये मैंने ये सोचा था कि नहीं आज तक ये फिल्म होगी अपने गांव में। हाँ ना? तो फिल्म की शूटिंग जब चलती थी तो मस्ती वस्ती करते थे, स्कूल से बंक मार लेते थे? मान लेते थे। अच्छा बच्चों के अलग ही मजे हो गए हैं। अच्छा, फिल्म का जब इतने छोटे से गांव में शूटिंग होती है तो इसके और भी अपने अपने फायदे निकल कर सामने आते हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक ग्रामीण भी मौजूद है, मैं चाहूँगी कि उनसे जानूँ कि उन्होंने कोई फिल्म में एक्टिंग नहीं की है, वो सरपंच भी नहीं है, उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, वो एक सामान्य नागरिक इस गांव के हैं, ग्रामीण हैं, उनके नजरिए से इस फिल्म की शूटिंग को कैसे देखा जा रहा है उनसे ही जानती हूँ। लापता लेडीज की शूटिंग हुई यहाँ पे, इससे क्या बड़ा बदलाव आपको देखने को मिला? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को स्वागत करता हूँ जी और आप लोगों को स्वागत करता हूँ जी। और बहुत अच्छा आनंद आया और इस फिल्म से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। और मैं कहता हूँ कि महिला से ज़्यादा तो पुरुषों को देखना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि पुरुषों अगर देखेंगे तो हर महिलाओं को मतलब जागरूक रखेंगे मतलब। और इसमें एक जैविक खेती का बताया था, बिल्कुल। बहुत बढ़िया, हर किसान के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए है। यहाँ के कई लोगों ने फिल्म भोपाल भी जाके देखी है अच्छा, और बहुत बढ़िया मस्त आया। कम से कम 40-50 लोग गए थे हम यहाँ पे। और
पहली बार इतने लोगों ने हमें एक साथ मिलकर फिल्म देखी है और बहुत बढ़िया मजा आया है लगभग। और पहली बार? पहली बार। बिल्कुल। अच्छा, आप क्या मानते हैं कि जब गांव में इतने बड़े स्तर की फिल्म को शूट किया जाता है तो इससे आपको पर्सनल तौर पर कुछ फ़ायदा मिलता हो? मैडम मिलता है ना। देखो, एक तो यहाँ के बच्चे ने भी काम किया है, बुजुर्गों ने भी काम किया है और मध्यम वर्ग के लोगों को, सब लोगों ने देखा है। और कहीं ना कहीं फिल्म का मैंने जो है शूटिंग देखी है और बहुत मेहनत है उसमें फिल्म में, और हमें इससे पहले नहीं मालूम था कि इतनी मेहनत लगती होगी फिल्म में। बिल्कुल, यही तो खूबसूरती है कि जागरूकता जो है वो ग्राउंड तक पहुंच रही है। क्यों विवेक जी? जबकि मेरे को काफी अनुभव था, हर चीजों का चीज देखता रहता हूँ मैं। हाँ। लेकिन फिल्म का एक अलग ही सिस्टम रहता है, ये कुछ नया हो गया। कुछ नया हो गया और ऐसा नहीं पता था कि अब फिल्म कहाँ तक पहुँचने वाली है। बतौर दर्शक तो आपको नहीं पता था, लेकिन बतौर अभिनेता आपको अंदाजा था कि ये फिल्म यहाँ तक पहुंच जाएगी, विवेक जी? नहीं, तो ऑनेस्ट मुझे नहीं पता था। जी। इस फिल्म को देखने के बाद ये रिएक्शन तो हमारे सारे लोगों का था, समीक्षकों की रिएक्शंस और रिव्यूज़ में पढ़ रहा था कि ये फिल्म बहुत आगे तक की है। अगर कोई झंडू बाम नहीं चलाना हो तो इस तरह की फिल्में बनाना चाहिए, समाज को उसकी ज़रूरत है। अक्सर डायरेक्टर फिल्मों के आर्टिकल्स में ये कहते हुए पाए जाते हैं, क्या करें, लोगों को यही पसंद है। बट इस फिल्म की सफलता ने ये बात साबित कर दी कि ऐसा नहीं, अच्छी चीज़ें लोगों को पसंद आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना इनपुट जो है, इनसाइट जो है इस फिल्म से जुड़ा हुआ दिया है। और देखिए, यही खूबसूरती है इस फिल्म की, जहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज को, एक बहुत ही सीरियस मैसेज को सादगी के साथ दिखाया गया है। इसमें मैं तारीफ करना चाहूँगी डायरेक्टर किरण राव की भी, और इसीलिए भी करना चाहूँगी क्योंकि विमेन टेलिंग विमेन स्टोरी इज़ वेरी स्पेशल। जब एक महिला ही महिला की कहानी बताती है तो उसमें और ज़्यादा संवेदनशीलता नज़र आती है, और ज़्यादा खूबसूरती नज़र आती है। और यहाँ के लोगों का जो स्वभाव है वो देखकर, और इस पूरे गांव की, बमूलिया गांव की, जी हाँ, सूरजमुखी गांव की खूबसूरती देखकर इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आखिर क्यों फिल्म मेकर्स की पसंद जो है वो अब मध्य प्रदेश के छोटे छोटे गांव बनते जा रहे हैं। ये इकलौती फिल्म नहीं है, आपको ये भी बता दूं। इससे पहले आरक्षण हो, या फिर पीपली लाइव हो, या फिर पंचायत जैसी मोस्ट वॉच्ड वेब सीरीज, इन सभी की शूटिंग के लिए फिल्म मेकर्स जो है वो मध्य प्रदेश का रुख कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये मध्य प्रदेश टूरिज्म के लिए भी बहुत खास बात हो जाती है, और खास बात हो जाती है युवा एक्टर्स के लिए भी, क्योंकि उन्हें उस स्तर पर पहुंचने का मौका मिल रहा है। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए विस्तार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।